क्या तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम लेजी नहीं हो। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम हर बार शुरुआत तो कर देते हो, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें रोक देता है। पहला दिन एक्साइटमेंट होती है, दूसरे दिन भी थोड़ा मोटिवेशन रहता है, लेकिन एक दिन तुम कहते हो आज रहने देता हूँ, कल से पक्का शुरू करूँगा, और यही कल धीरे धीरे तुम्हारे गोल्स को ख़त्म कर देता है। लेकिन सवाल यह है, कुछ लोग बिना मोटिवेशन के भी कंसिस्टेंस कैसे रहते हैं? और आखिरी तुम्हारा ब्रेन कंसिस्टेंसी से इतना क्यों भागता है? आज इसी हिडन साइकोलॉजी को समझेंगे, और वीडियो के अंत में तुम्हें एक ऐसी सिंपल टेक्निक बताऊंगा जिससे कंसिस्टेंसी को पॉइंट नंबर 1, तुम्हारा दिमाग कंसिस्टेंसी से क्यों भागता है। सबसे पहला एक बात समझो, तुम्हारा ब्रेन हमेशा वही काम करना पसंद करता है जिससे उसे जल्दी रिवार्ड मिले। मान लो तुम्हारा पढ़ाई करने बैठते हो, 1 घंटा पढ़ने के बाद तुम्हें तुरंत कोई बड़ा रिवार्ड नहीं मिलता, लेकिन अगर उसी समय तुम फ़ोन उठाकर शॉर्ट वीडियो देखो तो कुछ सेकंड में तुम्हें एंटरटेनमेंट मिल जाता है। यही प्रॉब्लम तुम्हारा ब्रेन पूछता है, जिस काम में तुम्हारा मज़ा मिल रहा है मैं मुश्किल काम क्यों करूं? इसीलिए कंसिस्टेंसी सिर्फ डिसिप्लिन का गेम नहीं है, यह एक इन्वायरमेंट और रिवार्ड का गेम। और यही पर ज़्यादातर लोग पहली गलती कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, मोटिवेशन के भरोसे मत रहो। बहुत से लोग सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब पढ़ूंगा, जब मोटिवेशन बनेगा तब वर्कआउट करूंगा, जब मन करेगा तब काम करूंगा। लेकिन अगर तुम हमेशा मूड का इंतज़ार करोगे तो तुम्हारा ज़िंदगी मूड के हिसाब से चलेगी। सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेशन नहीं होते। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने काम को मोटिवेशन से अलग कर दिया। उनका रूल, मन करे या ना करे मुझे बस शुरुआत करनी है। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, अक्सर मोटिवेशन काम शुरू करने से पहले आता है, काम शुरू करने के बाद आता है। तुम सोचते रहते हो मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू करते हो, ब्रेन रेजिस्टेंस कम करना शुरू कर देता है। इसीलिए अगली बार मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सीक्रेट। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन 5 घंटे पढ़ो, हर दिन परफेक्ट वर्कआउट करो, हर दिन 100% प्रोडक्टिव रहो। नहीं क्लोजी, अब एक छोटा सा एक्साइटमेंट सोचो। अब तुम रोज़ खुद से कहते हो मैं बहुत लेजी हूँ, मैं कंसिस्टेंस नहीं रह सकता, मैं हमेशा फेल हो जाता, तो तुम्हारा ब्रेन उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन अगर तुम से इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन 5 घंटे पढ़ो, हर दिन परफेक्ट वर्कआउट करो, हर दिन 100% प्रोडक्टिव रहो। नहीं, मतलब बैड डेज पर भी चैन पूरी तरह से टूटने मत दो। मान लो तुम्हारा टारगेट रोज़ 2 घंटा पढ़ना है। एक दिन तुम्हारे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है तो 2 घंटे मत पढ़ो, सिर्फ 20 मिनट पढ़ लो। क्यों? क्योंकि उस दिन तुमने अपने ब्रेन को एक मैसेज दिया, मैं वो इंसान हूँ जो अपना काम छोड़ता नहीं। और यही आइडेंटिटी धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल देती है। पॉइंट नंबर 4, आइडेंटिटी का हिडन साइकोलॉजी। अब एक छोटा सा एक्साइटमेंट सोचो। अब तुम रोज़ खुद से कहते हो मैं बहुत लेजी हूँ, मैं कंसिस्टेंस नहीं रह सकता, मैं हमेशा फेल हो जाता, तो तुम्हारा ब्रेन उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन अगर तुम
कहना शुरू करो, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ। तो तुम्हारा एक्शन धीरे धीरे आइडेंटिटी के हिसाब से होने लगते हैं। इसीलिए गोल सिर्फ नहीं होना चाहिए मुझे रोज़ पढ़ना है, गोल होना चाहिए मुझे डिसिप्लिन इंसान बनना है, क्योंकि अब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर बदलना आसान हो जाता है। नंबर 5, द टुडे रूल। अब एक रूल याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इंसान हो, लेकिन लगातार 2 दिन मत छोड़ो। अगर मंडे को पढ़ाई नहीं हुई तो ट्यूसडे को कम से कम 10 मिनट पढ़ो। अगर एक दिन वर्कआउट मिस हुआ तो अगले